अक्सर ऐसा होता है ना कि हम एक तरफ तो अपनी जिंदगी में नई नई पॉसिबिलिटीज बनाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक दिखावे के जाल में भी फंसे रहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये दोनों चीजें, मतलब असलियत और दिखावा, एक साथ चल सकती हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस बारे में सोच कर देखिए। नई संभावनाएं बनाना और ऑथेंटिक होना, मतलब अपने प्रति ईमानदार रहना, ये दोनों मेरे हाथ के आगे और पीछे वाले हिस्से की तरह हैं। एक के बिना दूसरा मिल ही नहीं सकता। और यही आज की हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है कि असली ग्रोथ की बुनियाद हमेशा सच्चाई ही होती है। तो चलिए इस पहेली की पहली परत को हटाते हैं। शुरुआत करते हैं उस मास्क से, उस दिखावे से, खुशी के दिखावे से। अक्सर हम देखते हैं ना कि लोग सफलता और खुशी का एक चमकता हुआ मुखौटा पहने रहते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि आखिर ये प्रिटेंड क्या किया जा रहा है? ये दिखावा है किस चीज़ का? और जवाब कुछ ऐसा होता है, मैं जो कर रहा हूं वो बेस्ट है, जो मुझे मिल रहा है वो भी बेस्ट है, और मैं खुश हूं। ये एक ऐसी लाइन है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सुनी होगी या शायद महसूस भी की होगी। मतलब पूरी तरह से सैटिस्फाइड होने का दिखावा। लेकिन इस चमकते हुए दावे के पीछे की सच्चाई क्या है? मतलब जब इस मास्क को थोड़ा सा हटाया जाए तो असल में क्या नजर आता है? और यहीं से कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है। सच्चाई ये है, मैं संतुष्ट नहीं हूं। बस एक सिंपल सीधी सी बात जो उस खुशी वाले चेहरे के एकदम ऑपोजिट है। तो अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और गहरा खोदते हैं। बात सिर्फ दिखावे की नहीं है, बात उस सच की भी है जिसे जानबूझकर छिपाया जा रहा है, वो अनकहा सच। तो अगला लॉजिकल सवाल यही बनता है कि ठीक है, अगर मन में सैटिस्फैक्शन नहीं है तो फिर परिवार वालों से, अपने करीबी लोगों से असल में छिपाया क्या जा रहा है? वो कौन सी चीज है जिसे पर्दे के पीछे रखा जा रहा है? और यहां सामने आता है वो छिपा हुआ सच। असल में एक ऐसी जिंदगी की नींव रखी गई है जो सिर्फ रिस्क से बचने और कंफर्टेबल रहने पर टिकी है। मतलब ग्रोथ या चैलेंज से ज्यादा जरूरी आराम है। तो अब देखिए, दोनों चीजें कितनी अलग हैं। एक तरफ है दिखावा कि मैं बेस्ट कर रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं, और दूसरी तरफ है असलियत कि लाइफ का मकसद बस कंफर्टेबल रहना और रिस्क से बचना है। और बस यही जो गैप है ना, दिखावे और सच्चाई के बीच, सारी प्रॉब्लम की जड़ यही। तो अब ये समझते हैं कि ये गैप इतना डैमेजिंग क्यों है। यहां जो असली प्रॉब्लम है वो है इनऑथेंटिसिटी, मतलब अपनी ही असलियत से मुंह मोड़ लेना। इसी को कहते हैं आराम की कीमत चुकाना। यहां एक बहुत जरूरी बात को समझना होगा। देखिए, प्रॉब्लम कंफर्ट चाहने में नहीं है। एक आरामदायक जिंदगी की इच्छा रखना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रॉब्लम है दिखावे में, उस बेईमानी में जो हम खुद से करते हैं। और यही चीज एक अंदरूनी लड़ाई पैदा करती है। तो इनऑथेंटिक होने का असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये प्रिटेंड करना कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, जबकि मुझे अंदर से पता है कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूं। ये खुद से बोला गया एक झूठ है। और इस अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट का, इस दिखावे और असलियत की लड़ाई का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जिंदगी में कोई आज़ादी ही नहीं बचती। पर्सनल फ्रीडम एक तरह से खत्म हो जाती है। चलिए अब इस पहेली के आखिरी हिस्से तक चलते हैं, मतलब पाखंड की जड़ तक। सवाल यह है कि आखिर इस दिखावे के पीछे की असली वजह क्या है? ऐसा कौन सा डर है जो इंसान को ये सब करने पर मजबूर कर देता है? और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई इसे छिपाना ही क्यों है? अगर कंफर्टेबल जिंदगी जीना कोई शर्म की बात नहीं है, तो फिर इसे सीधे सीधे मान क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो एक चीज है जो हाथ से चली जाएगी, एक चीज जो हम खो देंगे, और उसी एक चीज को बचाने के लिए ये सारा खेल रचा जा रहा है। और वो एक शब्द है एडमायरेशन। जी हाँ, दूसरों की तारीफ, दूसरों की प्रशंसा। बस इसी एक चीज को पाने के लिए, लोगों की नजरों में वो सम्मान बनाए रखने के लिए, ये पूरा इनऑथेंटिसिटी का चक्र चलता रहता है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बनता है कि ऐसी कौन सी एडमायरेशन है, ऐसी कौन सी तारीफ है जिसकी कीमत हम अपनी असलियत, अपनी ऑथेंटिसिटी को दांव पर लगाकर चुकाने को तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।